हेलो गाइस, वेलकम और यूट्यूब चैनल इवनिंग टू। तो मेरे यार देखो, पता होगा थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों का काउंसलिंग चल रहा है, तो उसमें मेरा फोकस ज़्यादा है। तो अभी लगभग 5-6 आईटी की काउंसलिंग हो चुकी है। ठीक है। इसलिए आज सोचा हूँ कि कुछ ऐसा वीडियो बना दूँ जो सभी बच्चों का हेल्पफुल हो। देखो ना, आज मैं बता रहा हूँ ना, आज ऐसा वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले, और शायद आप इसके बारे में जानते हो। देख लो, पहले मैं बता दूँ। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ टॉप मिड लोअर आईटी भी लिखे हैं, और यहाँ पे कुछ टॉप मिड और लोअर एनआईटीज भी लिखे हैं। तो मैं कुछ बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ दोस्त आपको। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना, बस यही कहूंगा। ठीक है। और देखो यार, कुछ डाउट है जनरल जो फॉर्म फिल करते समय आपको आ रहे हैं, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई आप फॉर्म भर सकते हो, बट उसके साथ अंडरटेकिंग फॉर्म डाल देना। ठीक है, अंडरटेकिंग कोई सा भी चलेगा। ठीक है, कोई इसका फॉर्मेट नहीं है तो आप डाल सकते हो अंडरटेकिंग। हो सकता है कुछ कुछ आईआईटी अंडरटेकिंग फॉर्म दिए हो, कुछ ना दिए हो, तो आप जो दिए हो उनके साथ डाल देना, जो नहीं दिए हो वो भी आप उसका डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना कि सर मेरे पास तो अभी है नहीं, 1 अप्रैल तो अभी आया है, कैसे इतना जल्दी बन जाए। तो ट्राई करो 1 अप्रैल के बाद ही बनवा लें आपको। ठीक है, और जल्दी से आप फॉर्म फिलअप कर दो जिसका डेट जाने वाला है। ठीक है, मैंने तो अभी देखो क्या क्या बच्चों को फिल करा दिया है। आईआईएससी आपको सबको पता है। ठीक है, दिल्ली, मद्रास, मंडी, धनबाद, बीएचयू और गांधीनगर। ठीक है, ये 6 जो आईआईटी ऐसी हैं। ठीक है, ये हम अपने पेड काउंसिल में फिल करा चुके हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे बचेंगे उनके लिए दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी आपको डाउट हो फॉर्म फिल करते समय, या कुछ भी डाउट हो सर कैसे क्या करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, आप दिए गए नंबर पे, मेरा ही नंबर है, ठीक है, आप कॉल कर लेना, कोई बात नहीं है। देखो यार, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये वो ध्यान से सुनना है यार, क्योंकि अगर आपके गेट स्कोर बहुत लो है ना मेरे दोस्त, तो भी एक अच्छी आईआईटी का एनआईटी लेकर ना अच्छा पैकेज ला सकते हो। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ, आप ये जान लो। देखो, आप जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने कुछ टॉप आईआईटी लिख दिए हैं। बॉम्बे, कान बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, चाहे मद्रास हो गया, वो भी लिख सकता था, बट जस्ट एग्जाम्पल आईआईटी दिल्ली लिखा हूँ। ये भी अच्छी आईआईटी है, ये भी टॉप में ही आती है, ये भी टॉप में ही आती है। ठीक है, कुछ लोअर आईआईटी, मिड आईआईटी ले रखे हैं, सेकंड जन आईआईटी जिसे कहते हैं, जैसे मंडी हो गया, गांधीनगर हो गया, और भी हैं, धनबाद हो गया, रोपड़ हो गया, इंदौर हो गया, ये सब भी हैं। ठीक है, कुछ मैंने लोअर आईआईटी ले रखे हैं, जैसे तिरुपति हो गया, पलक्कड़ हो गया, धारवाड़ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैंने टॉप एनआईटीज रखे हैं, यहाँ पे कुछ मैंने मिड एनआईटीज रखे हैं, और कुछ लोअर एनआईटीज रखे हैं। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या हो जाता है अगर आपके पास कम गेट स्कोर है, आप इधर नहीं जा पा रहे हो, इधर चले जा रहे हो, या इधर चले जा रहे हो, या इधर चले जा रहे हो, या यहाँ चले जा रहे हो, तो आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आगे जाकर कितना फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त देखो, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, अगर दोस्त आपके पास लो गेट स्कोर है, ठीक है, लो गेट स्कोर है ना मेरे दोस्त, तो कोई जरूरी नहीं है यार कि आप आईआईटी दिल्ली में जाओ, गुवाहाटी, कानपुर, मद्रास में ही जाकर अच्छा पैकेज ले। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता मेरे दोस्त। क्या डिफरेंस आगे होता है ना, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लो, आपका एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर आपका एक 600 गेट स्कोर है, ठीक है, 400 गेट स्कोर है, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा 600 गेट स्कोर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप इसमें किसी में एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा कोई ब्रांच के लिए नहीं बता रहा हूँ कि इतने पे नहीं मिलेगा, वो मत कहना। जस्ट एग्जाम्पल, इतने पे मिल गया, और एक 400 गेट का बच्चा आप इनमें ले लिया। ठीक है, मिड एनआईटी ले लिया, टॉप में भी नहीं मिलेगा 400 पे। ठीक है, इतने पे ले लिए, तो क्या होता है सर, आगे हमारा क्या होगा। तो मेरे दोस्त देखो, जैसे क्या है ना, अगर आपका यहाँ का प्लेसमेंट तो ठीक है यार, प्लेसमेंट आप यहाँ से भी लोगे, प्लेसमेंट आप यहाँ से भी लोगे। हो सकता है प्लेसमेंट यहाँ पे बच्चों का 80% हो प्लेसमेंट। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 90%, 100% कहीं का नहीं होता, इवन आईटी बॉम्बे का भी नहीं होता है। ठीक है, 100% प्लेसमेंट कहीं का नहीं है। तो इतना डिफरेंस आता है, 70 मान लो इसका। ठीक है, एग्जाम्पल, मतलब प्लेसमेंट होता हो तो क्या कितना अंतर आ जाता है सर, प्लेसमेंट में कितना अंतर आता है, तब ये बता दो। कि ऐसा तो नहीं ना कि सर जो आईटी बॉम्बे का उसका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है, तो क्या फ़ायदा मैं 1 साल और गेट की तैयारी कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता है यार। देखो, एक बात मैं बताऊँ ना आपको, देखो कितना डिफरेंस आता है मेरे दोस्त। अगर आप थोड़े से कम गेट स्कोर हैं, अगर देखो जो बच्चा यहाँ का प्लेस होता है ना यार, टॉप आईआईटी में जो प्लेसमेंट होता है, जब आपको इनहेंस सैलरी मिलती है ना आपको, तो एक जस्ट एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, इतनी मिलती नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप इन आईआईटी सब एनआईटी सब का प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इन मिड एनआईटीज की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मान लो आपका 1 लाख आपका इन हैंड सैलरी है, तो जो टॉप आईआईटी के बच्चे जो होंगे ना, उनका सैलरी कितना होगा, 1.10, इतना लाख होगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी मतलब 10,000 का फर्क आ जाएगा। ठीक है, और आईआईटी का टैग भी मैटर करता है, ये भी बात है। इतना फर्क आ जाएगा एक टॉप में, एक लोअर एनआईटी, मिड एनआईटी में।
अगर आप इन आईआईटी में एनआईटीज में एडमिशन लेते हो, जो टॉप के एनआईटीज हैं, इलाहाबाद को छोड़ के कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे त्रिची, वरंगल, सूरत, कलकाली, कटरा और केला, इन सब के लेते हो तो सेम जो भी आपको आईआईटी में जितने मिलेंगे उतना ही पैकेज आपको इसमें मिलता है इन हैंड सैलरी, मोस्ट ऑफ द कंपनी में। ठीक है, कुछ एक्सपेक्शन होते हैं तो अलग अलग बात है, एक्सेप्शन को काउंट नहीं करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कोई भी टॉप आईआईटी रहा, कोई भी टॉप एनआईटी रहा, तो मोस्टली पैकेज सबका सेम होता है, और जो लोअर होते हैं उसमें मतलब 10,000 5,000 का डिफरेंस आता है। चलो ये देख लो, और बात करते हैं, और सर हम लोअर आईआईटी में जाते हैं तो क्या होगा भाई, तो इसमें भी देखो, इसमें भी जो भी आती है ना कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो लोअर आईआईटी के नाम पे थोड़ा कम देती हैं, ठीक है, और टॉप आईआईटी के नाम पे थोड़ा ज़्यादा देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, बट ऑन एवरेज लेके बात करूँ ना तो वो भी सेम देती हैं, क्योंकि टैग मैटर करता है यार, आईआईटी का मैटर करता है प्लेसमेंट के समय में ना, टैग मैटर करता है। इवन आप आईआईटी पलक्कड़ से, तिरुपति से, किसी आईआईटी से क्यों ना रहो, मंडी से क्यों ना रहो, टैग मैटर कर जाता है। आप एक मिड एनआईटी से हो और एक आप लोअर आईआईटी से हो तो भी आपका थोड़ा पैकेज ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन एनआईटी से, टॉप एनआईटी से रहे या बिट्स वगैरह से रहे तो सेम रहेगा। अब सर बात करते हैं कहाँ और डिफरेंस आ सकता है, जो ये लोअर जो एनआईटीज है ना, इनमें भी यार प्लेसमेंट मिड एनआईटी के जैसा ही होता है, ठीक है ना, इनका भी, इनके में भी थोड़ा कम हो जाता है पैकेज, ये बात होता है। और सर, और जहाँ डिफरेंस आ जाता है, यहाँ जैसे आपका 70% प्लेसमेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो जो लोअर एनआईटी हैं उनमें मान के चलो आपका 60% है, 70% है, ऐसे प्लेसमेंट होते हैं। सिमिलरली फॉर द आईआईटी, तो देखो लोअर आईआईटी क्यों नहीं प्रेफर करते हैं लोग, लोअर एनआईटी क्यों नहीं प्रेफर करते हैं लोग, आपको मैं ये भी बता देता हूँ इसमें। तो ये रहा प्लेसमेंट के टर्म में मैं बताया हूँ आपको कि कितना डिफरेंस आ सकता है इन फ्यूचर। एक 600 गेट स्कोर का बच्चा जाके टॉप में ले रहा है, एक 400 गेट बच्चा लाके थोड़ा मिड एनआईटी में ले रहा है, तो ये इतना डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं डिफरेंस आएगा। वो भी 4-5 साल बाद ना, अगर अच्छे से परफॉर्मेंस किए तो सब कुछ सेम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लो गेट स्कोर है, आपका सपना आईआईटी में जाना है और आईआईटी में नहीं जा सके, आप एनआईटी में अगर गए तो ऐसा भी नहीं है कि खराब होता है यार, ठीक है। यहाँ पे भी प्लेसमेंट लगता है, यहाँ पे भी लगता है, डिफरेंस थोड़ा सही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, आईआईटी का टैग कहीं कहीं मैटर करता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। वैसे एनआईटी का भी टैग मैटर करता है, ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से तो अच्छा होता है। और बात करते हैं किधर जाना चाहिए सर, हमारा लो गेट स्कोर है तो मुझे ये सब मिल रहे हैं, तिरुपति वगैरह, पलक्कड़ वगैरह ये सब मिल रहे हैं, और मुझे एनआईटी में टॉप एनआईटी तो चलो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर एनआईटी में सर ये एनआईटीज मिले तो क्या करें, ये एनआईटीज मिले तो क्या करें, तो मेरे भाई अगर आपका थोड़ा गेट स्कोर कम है ना यार, तो देखो अगर आपके पास थोड़ा सा पोटेंशियल है कि नहीं सर, मैं वहाँ पे जाके लोअर एनआईटी में आईआईटी में जाके थोड़ा अच्छी ब्रांच लेके अगर अच्छे से मेहनत करूंगा तो प्लेसमेंट ले लूंगा, देन आप लोअर आईआईटी में जाना। अदरवाइज मिड, थोड़ा सेफ साइड जाना चाहते हो कि नहीं सर मेरा गेट स्कोर 400 है, लोअर आईआईटी में जाके मैं नहीं कुछ करवाऊंगा, आप थोड़ा सेफ सेफ साइड जाना चाहते हो तो आप मिड एनआईटी में जाओ। लो गेट स्कोर के लिए ना मिड एनआईटी सबसे सेफ होता है। मिड एनआईटी में प्लेसमेंट ना बताऊं बताऊं मेरे भाई, लोअर आईआईटी से भी अच्छे होते हैं, ये जान जाओ, जस्ट बता रहा हूँ, चाहे आपका कोर ही क्यों ना हो, जो लोअर एनआईटीज है, आईआईटीज हैं, उनसे अच्छा ये होता है आपका मिड एनआईटीज होते हैं, क्योंकि यार जमशेदपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, ये सब जो जलंधर, ये सब जो मिड एनआईटीज हैं, उनसे सबका अच्छा प्लेसमेंट होता है एज कम्पेयर टू लोअर आईआईटीज। बट हाँ, फिर अगर लोअर आईआईटी का बंदा प्लेस होता है तो पैकेज में जरूर डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पे। तो मान लो और यहाँ पे 90% है तो यहाँ पे 70% होता है, ऐसे एग्जाम्पल की तरह मान लो, थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस आता है। बट ये है कि नहीं सर आईटी में हमको लेना ही है तो ले सकते हो, पर थोड़ा प्लेसमेंट थोड़े कम रहेंगे, नंबर ऑफ प्लेसमेंट थोड़े बच्चे, मान लो अगर 10 हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल होता है, मान लो 10 बच्चे यहाँ हैं तो 6 का प्लेसमेंट हो जाता है, 4 का होता है, ऐसा नहीं है कि बच जाते हैं, ऑफ कैंपस से हो जाता है, चाहे ठीक है एक मतलब 6 महीने 7 महीने चाहे 1 साल बाद हो जाता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं लोग, वो भी कुछ ना कुछ करके प्लेसमेंट ले लेते हैं लोग। और आईआईटी का टैग तो मैटर करता है यार ऑफ कैंपस में, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनआईटी। और एक और बात करता हूँ कि सर एक बात और बता दो आप, ये जो लिखे हो लोअर एनआईटीज, हमीरपुर, सिलचर, अगरतला, क्या अगरतला में जाना सही है? तो देखो कुछ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए ना जाना सही है, अगर आप मैकेनिकल सिविल से हो तो मैं नहीं कहूँगा जाने को, बट अगर सीएस से हो, ईसी से हो, डबल ई से हो, वीएलएसआई लेना चाहते हो तो अगरतला में जाना सही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दीज आईआईटीज, लोअर आईआईटीज, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है। सबका, अब कैसे जानोगे सर प्लेसमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, तो भाई लिंक्डइन पे बात करो लोगों से, वो बताएंगे आपको, ठीक है, वो सही बताएंगे आपको कि हाँ मेरे वहाँ कितना प्लेसमेंट है,
मेरे वहाँ कितना प्लेसमेंट नहीं है, वो बहुत क्लियर बताते हैं यार। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं वो अच्छे से बताएंगे आपको। तो देख लो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। आपका लो गेट स्कोर भी रहा ना, तो अगर सपना है कि अच्छा प्लेसमेंट लेना, टॉप आईआईटी में नहीं जा सकते हो, तो लोअर मिड एनआईटी में भी जाके ना अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो मेरे यार। ठीक है, बट यही पड़ जाता है ना कि जो भी आपका गेट स्कोर आता है उसको आप यूज कैसे करते हो, सबसे बड़ी बात ये पड़ जाता है। अगर ढंग से यूज ना कर पाए तो जो लोअर चाहे मिड एनआईटी लिखा हो वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो घुमा फिरा के फिर यही बात कहना चाहता हूँ, जो भी गेट स्कोर है ना अच्छे से यूज करो, अच्छे से यूज करो। चाहे लोअर आईआईटीज लो, चाहे मिड आईआईटीज लो, चाहे लोअर एनआईटीज लो, चाहे मिड एनआईटीज लो, चाहे टॉप एनआईटीज लो, बट अच्छे से यूज करना। जहां प्लेसमेंट हो वहां जाना। ठीक है, कुछ के लिए टैग मैटर करता है, कुछ के लिए टैग मैटर नहीं करता है। बस ये जान जाओ यार, ये जो रियलिटी है ना मैं वो बता दी आपको। तो देख लो, ऐसा नहीं है कि लोअर आईआईटी खराब होते हैं, न्यू आईआईटी खराब होते हैं, खराब नहीं होते हैं मेरे दोस्त। बस ये जानना होता है ना कि वहाँ प्लेसमेंट है कि नहीं है। जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हो उस ब्रांच में प्लेसमेंट है कि नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हैं जहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कोर से भी अच्छा है। तो ये सब जानना जरूरी होता है आपको। आप सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कम गेट स्कोर है तो अच्छा कॉलेज उस पर भी मिलता है। लेने के लिए थोड़ा जज्बा चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर अब मेरा तो कम गेट स्कोर है यार, क्या करें, कुछ नहीं मिलेगा, चलो अगले साल तैयारी करते हैं, ऐसे सोच के साथ जाओगे तो कहाँ से होगा यार। जब खुद में ही मन डिमोटिवेट रहेगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ यार, इतनी बार वीडियो बना रखा हूँ कि कम गेट स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज ले सकते हो, अच्छी ब्रांच ले सकते हो जहाँ प्लेसमेंट हो। सिर्फ टॉप आईआईटी, सिर्फ टॉप एनआईटीज नहीं होते हैं मेरे यार, उसके अलावा भी एनआईटीज आईआईटी होते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ये जानो। तो वहाँ पे लो गेट स्कोर के थ्रू भी जा सकते हो, बस यूज करना आना चाहिए। बाकी जो डाउट है यार पूछ लेना, ठीक है, चलो बाय बाय।